अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एंड करंट अफेयर्स विद नदीम अली। आज जो हम टॉपिक्स लेके हैं वो इंतहाई अहम आप लोगों के एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। और वो कौन से हैं? दिल्ली सल्तनत के हवाले से टॉपिक्स हैं। खिलजी डायनेस्टी है, लोधी डायनेस्टी है, गजनवी डायनेस्टी एंड मुग़ल डायनेस्टी है। ठीक है, तो आइए अब हम इन जो हमारे सवाल हैं उनकी तरफ चलते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हमारा पहला सवाल कौन सा है। पहला सवाल है, हु वाज लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड मायो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन एंड लॉर्ड वेवेल। अब जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, यानी लॉर्ड माउंटबेटन था जो आखिरी वाइसराय था इंडिया का। उसके बाद दूसरा सवाल है, बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन 1766, 1765, 1755 या 1780। अब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? हमारा करेक्ट ऑप्शन है 1756। उसके बाद दूसरा सवाल है, हु डिस्ट्रॉयड द सोमनाथ टेम्पल? मेमून गजनी, शहाबुद्दीन गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या सुल्तान बलबन। यानी इन चारों में से जो सोमनाथ टेम्पल था उसको किसने डिस्ट्रॉय किया था? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मेमून गजनी हमारे पास मौजूद है। अब आइए दूसरे सवाल पे चलते हैं। इन इंडिया द गजनवी डायनेस्टी लास्टेड फॉर, यानी जो गजनी डायनेस्टी थी उसने कितने साल हुकूमत की? 170 ईयर्स, 180 ईयर्स, 175 या 185 ईयर्स। तो अब चलते हैं, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? द करेक्ट ऑप्शन इज़ 175 ईयर्स, यानी जो गजनी डायनेस्टी उसने 175 साल हुकूमत की थी। अब दूसरा सवाल है, फर्स्ट इस्लामिक स्टेट वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया 1200, 1204, 1206 या 1208। अब जो पहली इस्लामिक सल्तनत थी वो कब वजूद में आई थी? द करेक्ट ऑप्शन इज़ 1206, यानी 1206 में वो बनी थी। अब दूसरा सवाल है, व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत? हिंदी, अरबिक, उर्दू या पर्शियन। जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? अब देखते हैं हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है। द करेक्ट ऑप्शन इज़ पर्शियन, यानी जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी? पर्शियन थी। दूसरे सवाल पे चलते हैं। खिलजी डायनेस्टी रूल्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? जो खिलजी डायनेस्टी उसने कितने साल हुकूमत की थी? 15, 20, 25 या 30। यानी ये चार ऑप्शन मौजूद है। अब चलते हैं, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है उस पर चलते हैं। कौन सा है? द करेक्ट ऑप्शन इज़ 30 ईयर्स, यानी खिलजी डायनेस्टी जो थी उसने 30 साल तक हिंदुस्तान में हुकूमत की थी। अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। इन हुज रेन तैमूर इन्वेंटेड इंडिया? बेलुल लोधी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या नसीरुद्दीन मोहम्मद। यानी जो अमीर तैमूर था उसने किसकी दौरे हुकूमत में इंडिया को फतेह किया था? द करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? नसीरुद्दीन महमूद, यानी जो नसीरुद्दीन महमूद था उसके दौर में अमीर तैमूर आया था। ये दूसरे सवाल पे चलते हैं। हु वाज फाउंडर ऑफ खिलजी एम्पायर? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर या अकबर। यानी जो खिलजी डायनेस्टी थी उसका फाउंडर, उसकी बुनियाद किसने रखी थी? अब देखते हैं, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है उसको। द करेक्ट ऑप्शन इज़ जलालुद्दीन खिलजी, यानी खिलजी डायनेस्टी किसने बनाई थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। अब आइए दूसरे सवाल पे चलते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ तगलक अम्पायर? यानी जो तगलक अम्पायर था उसकी किसने बुनियाद रखी थी? गयासुद्दीन तगलक है, मामून तगलक है, फेरोज तगलक है या ननाबदीज है। जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर चलते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज़ गयासुद्दीन तगलक, यानी जो फाउंडर था उसका तगलक डायनेस्टी का वो था गयासुद्दीन तगलक। अब दूसरा सवाल है, आफ्टर द एंड ऑफ गौरी डायनेस्टी हु बिकेम द किंग ऑफ इंडिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान बलबल, सुल्तान इब्राहिम या नन ऑफ दीज। यानी जो गौरी डायनेस्टी थी उसके बाद कौन सा किंग हुकूमत करने आया था? अब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? द करेक्ट ऑप्शन इज़ कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गवर्नमेंट करने आया था। उसके बाद दूसरे सवाल पे चलते हैं। विच सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी रिमेंड इन पावर ऑफ फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड? जो स्लेव डायनेस्टी का सुल्तान था सबसे ज़्यादा उसने हुकूमत की थी वो कौन था? नसीरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन तगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या शमसुद्दीन अल्तमश। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? शमसुद्दीन अल्तमश कहते हैं उसको। अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? जो लोधी डायनेस्टी थी उसका फाउंडर कौन था? बेलुल लोधी, इब्राहिम लोधी, बिलाल लोधी या नदीम लोधी। अब आइए अपने जो हमारे ऑप्शंस हैं उनकी तरफ चलते हैं। अब देखते हैं कि कौन सा सही हमारा ऑप्शन मौजूद है, देख लेते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज़ बेलुल लोधी, यानी बेलुल लोधी था जो उसका फाउंडर था। ठीक है, उसके बाद दूसरे सवाल पे चलते हैं। व्हाट वाज ड्यूरेशन ऑफ लोधी डायनेस्टी? यानी जो लोधी डायनेस्टी थी उसकी जो ड्यूरेशन थी वो कितनी थी? हमारे पास चार ऑप्शन मौजूद हैं। अब आइए अपने जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है उसकी तरफ चलते हैं। उसकी ड्यूरेशन क्या थी? 1451 टू 1526, यानी
ये जो थी 1526 तक थी। व्हाट वाज ड्यूरेशन ऑफ सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी जो थी उसकी ड्यूरेशन क्या थी। 4 ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। अब देख लेते हैं, आप इनको पढ़ लीजिए कौन सा है। भाई हम जो है अपने करेक्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, वो कौन सा है देख लेते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज़ 1414 टू 1451। अब दूसरा सवाल है व्हेन द लोधी डायनेस्टी वाज एंडेड, यानी जो लोधी डायनेस्टी थी वो कब एंड हुई थी। 1526 में, 1620 में, 1522 में या 1527 में हुई थी। अब आइए अपने हम करेक्ट ऑप्शन के तरफ चलते हैं। वो कब एंड हुई थी उसकी, 1526 में उसकी एंड हुई थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। अब दूसरे सवाल पे की तरफ आते हैं। द नेम द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, यानी जो लोधी डायनेस्टी था उसका आखिरी हुक्मरान कौन था। सिकंदर लोधी, बेलोर लोधी, इब्राहिम लोधी या नन ऑफ दिस। अब ये तो आप सब लोगों को पता है कि जो बैटल ऑफ प्लासी, सॉरी द इसका क्या कहते हैं इसको, द करेक्ट ऑप्शन इज़ इब्राहिम लोधी है। ठीक है। आफ्टर दी हुज इन्वेंशन द दिल्ली सल्तनत केम टू एंड, यानी किसके आने के, किसके फतेह करने के बाद जो दिल्ली सल्तनत थी वो एंड, बाबर, चंगेज़ खान, नादिर शाह या नन ऑफ दिस। अब जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो कौन सा है, बाबर, यानी जो बैटल ऑफ पानीपत हुई थी उसके बाद बाबर ने दिल्ली सल्तनत को डिस्ट्रॉय किया था। अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ लाहौर, लाहौर का जो पहला मुसलमान गवर्नर था वो कौन सा था। मलिक कफूर है, मलिक अयाज है, कुतुबुद्दीन ऐबक है या नन ऑफ दिस। ये तो हर किसी को पता है, आपने उल्लामा इकबाल का मशहूर शेर सुना होगा, एक सिर्फ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना बंदा रहा ना बंदे की था। ठीक है, तो ये मलिक अयाज है। दूसरा सवाल है हमारा, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, ये तो हर किसी को पता है कि मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन है। बाबर है, हुमायूं है, जहांगीर है या तैमूर है। ज़हीरुद्दीन बाबर है। अब इसने कैसे फतेह किया था, 1526 में जो बैटल ऑफ पानीपत हुई थी उसमें उसको शिकस्त देके इब्राहिम लोदी को इसने मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी थी। अब दूसरा सवाल है हमारा, इन विच ऑफ द ईयर से वास्को डी गामा रीच इन इंडिया। ये तो बहुत से एग्जाम्स में आता रहता है सवाल कि वास्को डी गामा जो था वो इंडिया कब आया था। ये तो आपको पता है। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, 1498 में ये आया था। अब लास्ट तो नहीं कह सकते, बहुत से सवाल पड़े हैं। अब ये दूसरा सवाल है, बाबर डिफीटेड इन सुल्तान इब्राहिम लोदी इन 1526, कौन सी जंग में उसने उसको शिकस्त दी थी इब्राहिम लोदी को, बाबर ने। ये तो हम पीछे भी सवाल पढ़ के आए हैं पहले भी। अब इसका करेक्ट ऑप्शन है बैटल ऑफ पानीपत, जो पहली बैटल ऑफ पानीपत हुई थी उसमें। महमूद गजनी डिस्ट्रॉय द सोमनाथ टेम्पल इन, यानी महमूद गजनी ने सोमनाथ टेम्पल जो था वो कब डिस्ट्रॉय किया था। 1020, 1011, 1020 या 1126। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास 1226, यानी 1026 में उसने शिकस्त दी थी। अब सवाल है, सुल्तान महमूद गजनी डाइड इन, जो सुल्तान महमूद गजनी था उसकी डेथ कब हुई थी। ये 4 ऑप्शंस मौजूद हैं हमारे पास। अब देख लेते हैं जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है। उसकी जो डेथ हुई थी वो 1030 में, यानी 1030 में उसकी डेथ हुई थी। अब दूसरा सवाल है उसके ऊपर चलते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ सूरी एम्पायर, जो सूरी एम्पायर है ना, सूरी डायनेस्टी आपने पढ़ी है ना, तो उसका जो बुनियाद रखने वाला था, उसका फाउंडर था कौन था। 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। अब जो है हम करेक्ट ऑप्शन के ऊपर चलते हैं, वो था शेर शाह सूरी। तो ये थे हमारे सवाल। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते हुए हमारे चैनल सब्सक्राइब करते जाइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।